जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम गौरव शंकर गुप्ता और हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 1 डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस। दिस इज लेक्चर नंबर 15 और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स मेथड का फॉर टू वेरिएबल। तो बेसिकली यहाँ पर हम जो मेथड यूज करें दैट इज मैट्रिक्स इनवर्स मेथड फॉर सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपने इसको ऑलरेडी क्रैमर्स रूल से सॉल्व किया हुआ है, बट इसको हम मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से सॉल्व करेंगे। तो आपको कोई भी दो लीनियर इक्वेशंस दिए तो आप सबसे पहले क्या करो, वो दो इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करो। हाउ विल यू कन्वर्ट दैट टू इक्वेशन इनटू मैट्रिक्स फॉर्म? तो यहाँ पर आपको तीन मैट्रिक्स बनाने हैं। लेफ्ट साइड में दो मैट्रिक्स बनाने हैं और राइट साइड में एक सिंगल मैट्रिक्स बनाना है 2x1 ऑर्डर का। तो सबसे पहले क्या करो, आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो ये जो x के कोएफिशिएंट्स दिख रहे हैं आपको a1 और a2, उसको फर्स्ट कॉलम में लिख दो a1 और a2। y के कोएफिशिएंट्स b1 b2 को सेकंड कॉलम में लिख दो b1 और b2। यहाँ पर जो सेकंड मैट्रिक्स है उसमें हम वेरिएबल लिखते हैं। तो जैसे हमारे इक्वेशन में कौन से दो वेरिएबल्स हैं, x और y, तो हम लिख देंगे x और y। और राइट साइड में क्या करना है आपको, ये राइट साइड में क्या आपको दिया है c1 और c2, तो आप लिख दो यहाँ पर c1 और c2। तो अगर आप देखोगे अब आपका जो इक्वेशन है वो क्या है, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो अगर आपको इसको क्रॉस वेरीफाई करना है तो देखो हम मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो रो वर्सेस कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स का हम ले लेते हैं कॉलम। तो देखो a1 टाइम्स x दैट इज a1x, बीच में हम प्लस का साइन लेते हैं, b1 टाइम्स y दैट इज b1y, और उसको इक्वेट करोगे फर्स्ट c1 के साथ तो ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली सेकेंड रो को अपने मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे, सेकेंड रो को ये कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो a2x इज a2x, बीच में प्लस का साइन, इनटू b2 प्लस b2y, और इज इक्वल टू इक्वेट करोगे c2 के साथ तो वो हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, आफ्टर कन्वर्टिंग इट इनटू मैट्रिक्स फॉर्म ये क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसको हम बोलेंगे कैपिटल ए मैट्रिक्स। ये जो वेरिएबल मैट्रिक्स xy लिखा है इसको हम नाम दे देते हैं कैपिटल X, और जो राइट हैंड साइड में है मैट्रिक्स उसको हम बोल देते हैं B। तो एक्चुअली में आपका जो फॉर्म हो गया ax इक्वल्स टू B फॉर्म का हो गया। देखो जब हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो बेसिकली हम क्या निकालते हैं, x और y की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर जो x और y वैल्यू है उसी को तो हमने कैपिटल X मैट्रिक्स बोला है। देखो कैपिटल X क्या है, ये xy मैट्रिक्स है। व्हाट इज अवर कैपिटल X? दैट इज xy मैट्रिक्स। ये जो दिख रहा है आपको 2x1 ऑर्डर का मैट्रिक्स, ये हमारा कैपिटल X है। तो बेसिकली हमारा एम क्या है, कैपिटल X निकालना। तो हमारा इक्वेशन क्या है, ax इक्वल्स टू b, और हमें निकालना क्या है x। तो a को हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये 1/a टाइम्स b हो जाएगा। 1/a को ही हम a इनवर्स बोलते हैं, तो ये हो जाएगा a इनवर्स b। तो x क्या मिला आपको, a इनवर्स b। तो जो आप क्या करो, a का इनवर्स निकाल लो और b से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट कैपिटल X मैट्रिक्स। मतलब आपको x और y वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पर। चलो आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो अगर आपको जैसे कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है टू वेरिएबल का और आपको बोला है उसका मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करो, मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से सॉल्व करो, तो सबसे पहला टास्क क्या है, आप इसको क्या करो, पहले मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम तीन मैट्रिक्स लिखते हैं, दो हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं, एक राइट साइड में लिखते हैं। तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें x के कोएफिशिएंट्स लिखते हैं, यहाँ पर क्या है 2 और 3। फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे 2 3, सेकंड कॉलम में y के कोएफिशिएंट्स लिखते हैं, बट यहाँ माइनस साइन है तो उसका ध्यान रखना, तो ये -3 और 5। जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके अंदर हम लिखते हैं वेरिएबल्स। तो हमारे वेरिएबल्स क्या है, x और y, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ xy। और जो राइट साइड में है उसमें हम राइट हैंड साइड एंट्री लिखते हैं, दैट इज -5 और 9। इसी को हम क्या नाम दे देते हैं, ax इज इक्वल टू b। ठीक है, तो ये रहा हमारा a मैट्रिक्स, ये रहा हमारा x मैट्रिक्स और ये रहा हमारा b मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा इसमें हमें निकालना क्या होता है, x निकालना होता है। तो a को राइट साइड शिफ्ट करोगे तो ये 1/a टाइम्स b, तो ये क्या हो जाएगा, एक्चुअली 1/a को ही हम a इनवर्स बोलते हैं, तो ये कैपिटल X क्या हो गया, a इनवर्स b। तो हमें यहाँ पर कैपिटल X ही निकालना है, तो a इनवर्स चाहिए हमें उसके लिए। तो आपको मैट्रिक्स a क्या दिया है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। व्हाट इज अवर मैट्रिक्स a, ये रहा हमारा a मैट्रिक्स 2 -3 3 5। तो मैं उसका सेपरेटली a इनवर्स निकाल लेता हूँ। मैट्रिक्स a क्या है हमारा 2 -3 3 5। अच्छा, a इनवर्स निकालने के लिए आपको डिटर्मिनेंट ऑफ a चाहिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या होगा, तो a का डिटर्मिनेंट निकाल लो 2 -3 3 5। डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते हैं, 2 टाइम्स 5 दैट इज 10 -3 टाइम्स -3 दैट इज -9।
ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और 10 प्लस 9 क्या हो जाएगा 19 विच इज डिफरेंट फ्रॉम 0। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे ए इनवर्स इज पॉसिबल, तो आपको ए इनवर्स जरूर मिलेगा। अब यहाँ पर आपको एडजॉइंट ऑफ ए भी चाहिए, तो 2/2 मैट्रिक्स में हम डायरेक्टली एडजॉइंट लिखते हैं। कैसे लिखोगे एडजॉइंट ऑफ ए? तो हम क्या करते हैं, जो भी डायगोनल मेंबर्स है उसको इंटरचेंज कर देते हैं। तो 2 की जगह पे हम लिख देंगे 5, 5 की जगह पे 2, और बाकी के दो मेंबर्स का क्या करते हैं हम साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ -3 है तो हम +3 लिख देंगे, यहाँ +3 है तो हम लिख देते हैं -3। तो हम इसको ए इनवर्स में रखते हैं 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है हमारा 19, और एडजॉइंट ऑफ ए क्या है ये रहा हमने निकाला है 5, 3 -3 2, तो ये रहा हमारा ए इनवर्स। तो इसको अब हम आगे रख देते हैं। तो देखो ये रहा हमारा x, देखो कैपिटल X इज इक्वल टू ए इनवर्स। ए इनवर्स हमने क्या निकाला 1/19, और यहाँ पर क्या मिला हमें देख लेते हैं। यहाँ पर 5, 3 -3 2, 5, 3 -3 2, और उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं b के साथ। हमारा b मैट्रिक्स क्या है, जो राइट हैंड साइड मैट्रिक्स है वही हमारा b मैट्रिक्स है, दैट इज -5 और 9। इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। सो 1/19 एज इट इज। देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप कैसे करते हो, तो फर्स्ट मैट्रिक्स में से हम रो लेते हैं और सेकंड मैट्रिक्स से कॉलम लेते हैं। सो 5 टाइम्स -5 कितना होगा -25, प्लस 3 टाइम्स 9 क्या होगा 27। डू द सेम टास्क बाय टेकिंग सेकेंड रो। तो सेकेंड रो को भी आप ये फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो। -3 टाइम्स -5 दैट इज +15, एंड 2 टाइम्स 9 दैट इज 18। So it is what 1/19 times, देखो 25 -27 प्लस 27 -25 ये क्या हो जाएगा 2, और 15 और 18 कितना हो जाएगा 33। ओके, सो 1/19 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्चुअली में ये हो जाएगा 2/19, और 1/19 को 33 से मल्टीप्लाई करोगे तो 33/19 हो जाएगा। देखो ये क्या होगा आपका कैपिटल X। अच्छा कैपिटल X क्या है हमारा, वेरिएबल मैट्रिक्स XY। कैपिटल X क्या है हमारा, वेरिएबल मैट्रिक्स XY। तो फर्स्ट वाली एंट्री को फर्स्ट के साथ इक्वेट कर दो, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 2/19। x क्या मिला आपको 2/19। सेकेंड वैल्यू को सेकेंड वैल्यू के साथ इक्वेट कर दो, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 33/19। देखो कभी भी आपको अपने आंसर पे डाउट हो कि हमें चेक करना है कि हमारा x और y सही आया है या नहीं आया है, तो आप क्या करो, ये जो आपने लीनियर इक्वेशंस लिखे हैं वो लीनियर इक्वेशन में अपनी x और y की वैल्यू रखकर चेक कर लो, आपको राइट हैंड साइड नंबर मिल जाएगा। जैसे मैं अगर फर्स्ट वाले इक्वेशन में रख के देखूं, ये रहा हमारा फर्स्ट इक्वेशन, क्या है यहाँ पर, ये है 2 टाइम्स x, तो x हमें क्या मिला 2/19, माइनस 3 टाइम्स y, सो 3 टाइम्स y क्या मिला हमें 33/19। इसको सॉल्व करो तो आपको -5 मिलना चाहिए। देखो सिंप्लीफाई करके आता है या नहीं, तो 2 2s are 4, तो ये हो गया 4/19 माइनस 3 टाइम्स 33 दैट इज 99/19। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों में 19 एलसीएम है, तो 4 माइनस 99/19 दैट इज -95/19। तो इसको डिवाइड करोगे तो आपको 5 मिलेगा, और ये माइनस है तो -5 मिल जाएगा। तो मिल रहा है आपको राइट हैंड साइड -5, मतलब ये जो आपने x और y की वैल्यू निकाली है वो सही है। सो इस तरीके से आप क्रॉस वेरिफिकेशन भी कर सकते हो। नाउ लुक एट वन मोर एग्जांपल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट क्लियरली। तो सबसे पहले यहाँ भी एक इक्वेशन दी है, दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दी है, उसको क्विकली मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में देखो यहाँ पर हम 3 मैट्रिक्स लिखते हैं, लेफ्ट में 2 साइड और राइट में 1 साइड। फर्स्ट मैट्रिक्स में क्या x का फर्स्ट कॉलम में क्या लिखते हैं हम, x के कोएफिशिएंट्स 2 3, सेकंड कॉलम में y के कोएफिशिएंट्स, यहाँ पर देखो माइनस है तो -1 लिखना मत भूलना, और ये 1। सेकंड मैट्रिक्स में हम वेरिएबल्स लिखते हैं, तो यहाँ पर 2 वेरिएबल है x और y, और राइट हैंड साइड में हम ये जो राइट हैंड साइड मैट्रिक्स में हम राइट हैंड साइड एंट्री लिखते हैं 4 1। हमेशा आपको वही इसी को ऐसा ही नाम दो a x और इसको b। x निकालना है तो ये a डिनोमिनेटर में आएगा, तो 1/a टाइम्स b, 1/a को ही हम a इनवर्स बोलते हैं, तो x क्या हो गया आपका a इनवर्स b। यहाँ पर आपका मैट्रिक्स a क्या है, दैट इज 2 -1 3 1। तो ये रहा आपका a मैट्रिक्स, ये x मैट्रिक्स है और ये b मैट्रिक्स है। सो 2 -1 3 1। तो आप क्या करो, पहले a इनवर्स निकालो। सो व्हाट इज अवर a, 2 -1 3 1।
ठीक है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए, तो ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ 2 माइनस 1 3 1, सो 2 टाइम्स 1 दैट इज 2 माइनस 3 टाइम्स माइनस 1 दैट इज माइनस 3, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, सो 2 प्लस 3 कितना होगा 5, विच इज डिफरेंट फ्रॉम 0, सो व्हाट वी कैन से ए इनवर्स इज पॉसिबल। ठीक है, इसका एडजॉइंट क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे लिखते हैं हम, डायगोनल मेंबर को इंटरचेंज करते हैं, तो 2 और 1 को इंटरचेंज करोगे तो 1 और 2 हो जाएगा, माइनस 1 को यहाँ पर जो बाकी के दो मेंबर्स है उसकी साइन चेंज करते हैं, तो यहाँ माइनस 1 है तो इसको हम प्लस 1 कर देते हैं, प्लस 3 है तो इसको हम माइनस 3 कर देते हैं, तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना मिला हमें 5, एडजॉइंट ऑफ ए क्या मिला हमें 1 1 माइनस 3 2, तो ये हो गया हमारा ए इनवर्स। इसी ए इनवर्स को हम b से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये रहा हमारा x, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, x इज इक्वल टू, देखो ए इनवर्स क्या मिला, मैं यहाँ देखता हूँ 1/5 टाइम्स मैट्रिक्स क्या है आपका a, एडजॉइंट ऑफ a क्या है 1 1 माइनस 3 2, 1 1 माइनस 3 2, उसको हम b से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये रहा हमारा राइट हैंड साइड मैट्रिक्स हमारा b होता है, दैट इज 4 1, तो ये क्या हो जाएगा 1/5 टाइम्स मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हो, जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम के साथ, सो 1 टाइम्स 4 दैट इज 4 प्लस 1 टाइम्स 1 दैट इज 1, सिमिलरली डू द सेम टास्क बाय टेकिंग सेकंड रो, तो सेकंड रो को भी फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो, सो माइनस 3 टाइम्स 4 दैट इज माइनस 12 प्लस 2 टाइम्स 1 दैट इज 2, सो इफ यू सिंप्लीफाई फर्दर इट इज व्हाट 4 प्लस 1 क्या होगा 5 और माइनस 12 प्लस 2 क्या होगा माइनस 10, ये 1/5 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 1/5 टाइम्स 5 तो ये 5/5 हो जाएगा, एंड 1/5 टाइम्स माइनस 10 तो माइनस 10/5 हो जाएगा, तो देखो ये क्या हो जाएगा 5/5 तो 1 होता है, एंड 5 2 आर माइनस 10, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2, ये क्या मिला आपको कैपिटल एक्स, कैपिटल एक्स क्या है आपका वेरिएबल मैट्रिक्स, ये रहा हमारा कैपिटल एक्स वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स और वाई, तो इसमें आप क्या करो जो फर्स्ट वाला है x उसको फर्स्ट के साथ इक्वेट करोगे तो x इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा 1, ये y सेकंड वाले को सेकंड के साथ इक्वेट करोगे तो y क्या मिल जाएगा -2, तो ये रहे हमारे सॉल्यूशन। आपका आंसर क्रॉस वेरीफाई करना चाहो तो कर लो, यहाँ पर आप अपने x और y किसी भी एक इक्वेशन में रख के देख लो, तो मान लो मैं फर्स्ट वाले में रखना चाह रहा हूँ तो फर्स्ट वाले में रखो 2x माइनस वाई आपको 4 मिलना चाहिए, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर 2x माइनस वाई, ये आपको 4 मिलना चाहिए, ठीक है, तो देखते हैं हम 2 टाइम्स x क्या है हमारा 1 माइनस y क्या है हमारा -2, देखो ये 4 आ रहा है क्या, सो 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 कितना आ रहा है 4, तो 4 मिल रहा है आपको, तो हमारा x और y का वैल्यू करेक्ट है, सो इन दैट वे यू कैन क्रॉस वेरीफाई योर आंसर आल्सो। नाउ ट्राई दिस थर्ड एग्जांपल बाय योरसेल्फ, आई होप अगर आपने फर्स्ट 2 एग्जांपल्स अच्छे से समझे तो आप तीसरा एग्जांपल खुद से कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन।